हेलो दोस्तों। आज एक समय सामयिक विषय है, इस समय जो चलेगा उस पर बात करेंगे। आपको मालूम है, जब अक्टूबर और नवंबर का महीना आता है उस समय एक बड़ी समस्या आ जाती है महानगरों के आसपास, विशेष तौर से आप अभी भी देख रहे होंगे एक क्लाउड ऑफ स्मोक एंड स्मोग आने लग गया। जब मॉनसून रिट्रीट करती है यानी वापस चली जाती है तो हवा के चलने का रुख बदलता है, हवा धीरे हो जाती है। मिक्सिंग ऑफ एयर, अपर और नीचे की जो हवा उसकी मिक्सिंग कमज़ोर हो जाती है। पानी का बहाव है वो भी कम हो जाता है, लोगों का मूवमेंट भी ज़्यादा हो जाता है और एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो व्हीकल भी ज़्यादा चलते हैं, लकड़ी भी ज़्यादा बर्न होती है और एलपीजी भी ज़्यादा इस्तेमाल होती है। ये मोटे मोटे से कारण हैं, लेकिन जब तक आप किसी समस्या को रियली सॉल्व करना चाहते हो तो उसके अंदर के जो कारण होते हैं उनको ज़रूर देखना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर गंगा का प्रदूषण या गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके साथ एक उदाहरण लेते हैं। लेकिन कुदरत ने हमारे जितने भी एजेंसीज ऑफ लाइफ हैं उनको अपने आप सेल्फ मेंटेनेंस का एक प्रोसेस बना हुआ। गंगा अपने आप साफ होती है, बारिश होती है, सब कुछ बहा के गंगा ले जाती है, लेकिन गंगा प्रदूषित नहीं होती, आदमी प्रदूषित करता है। ह्यूमन एक्टिविटीज, अनब्रिडल्ड ह्यूमन एक्टिविटीज पोल्यूट द गंगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन, सीवरेज का पानी, तरह तरह का जो भी कुछ वेस्ट है, ख़ासतौर से प्लास्टिक वाला, ये पोल्यूट कर देता है। और सर्दियों में तो हालत ये हो जाती है कि ये बहता हुआ एक गंदा नाला तक बन जाता है। इसी तरह से ये तो फ्लोइंग ऑफ रिवर सरफेस का हो गया। दूसरा जो बहुत बड़ा होगा इस समय वायु प्रदूषण का आएगा एक, और उसमें है किसी की समस्या, डाली किसी और पे जाती है। हम हमेशा कमज़ोर को पकड़ते हैं, कमज़ोर कड़ी को भी पकड़ते हैं और टारगेट करते हैं। ताकतवर की तरफ तो हम देख भी नहीं सकते। अब चलेगा, हालांकि उद्योग से सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है, व्हीकल से सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है, बर्निंग से थोड़ा बहुत होता है, एलपीजी जो घरों में बर्न होती है उससे होता है, लेकिन सारा का सारा दोष देखना अब ये दिल्ली में बैठा हुआ विशेष मीडिया, किसान ने पराली जला दी। वो 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर तो बैठा हुआ है उस पर डालेंगे। असली कारण है ट्रैफिक, ट्रांसपोर्ट। और ये बार बार पहले भी ये बात आई है, मैं हमेशा सजेस्ट ये करता हूँ, बहुत बड़े महानगर मत बनाओ, उसकी समस्या आएंगी। एक महानगर से दूसरे नगर के बीच में गैप छोड़ दें, स्पेस छोड़ दें, 30, 40, 50 किलोमीटर का गैप छोड़ दें, ग्रीन बेल्ट छोड़ दें, वहाँ खेती करने दें, फॉरेस्ट लगाने दें, और आपको बहुत ज़्यादा बड़ी फैसिलिटीज हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ ज़रूरत पड़ती है, उनकी जगह कहाँ से आएगी। दिल्ली के चारों तरफ एक्सप्रेस वे, दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर
से एक बड़ी रिंग रोड, जैसे एक उदाहरण देता हूँ, सिर्फ एक ही उदाहरण से, आगरा, अलवर, नीमराना, बहरोड, नारनौल अगर एक्सप्रेसवे बना देते हैं और रेलवे लाइन डाल देते हैं तो सारा यूपी से, बिहार से, हरियाणा का, पंजाब का, राजस्थान का जितना और नॉर्दर्न स्टेट्स का है वो व्हीकल्स है वो इधर से निकल जाएगा, दिल्ली में घुसने की ज़रूरत नहीं। अब वो रिंग रोड बनाए, उसके बाद आपने कुंडली, पलवल, मानेसर, केएमपी, केजीपी बनाया, वो भी दिल्ली के नज़दीक बना दिया। भाई दूर से निकाल दो। एक तो ये बात, दूसरा एफोरेस्टेशन। अब धड़ाधड़ अरावली में, अरावली के ऊपर कंस्ट्रक्शन होती जा रही है, चीर रहे हैं, फाड़ रहे हैं, जैसे कसाई एनवायरनमेंट को कत्ल कर रहा हो, इस तरह से एनवायरनमेंट के साथ छेड़छाड़ हो रही है, तो उसका आएगा असर। इतना नई दिल्ली इतना ग्रीन और साफ़ सुथरा शहर बसाया था, अब वो गुड़गांव को भी पार गया, मानेसर को पार कर करके आगे आ गया, धारवेड़ा को भी पार करता जा रहा है, इसी तरह से सोनीपत करनाल तक पहुंच गया, इसी तरह मेरठ गाजियाबाद से आगे मुरादाबाद तक पहुंच रहा है, इधर अलीगढ़ तक पहुंच गया, चारों तरफ, और बीच में गैप छोड़ते नहीं हैं। ये जो एग्लोमरेट बनता है अर्बन, बहुत सारे, अर्बनाइजेशन इज इंजन ऑफ ग्रोथ। अर्बनाइजेशन तरक्की का एक रास्ता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन उसी के साथ जुड़ा हुआ है। संस्कृति के भी केंद्र हैं, पढ़ाई के भी केंद्र हैं, स्वास्थ्य के भी फैसिलिटी वहाँ पर हैं। ये विकास को रोक नहीं सकते, लेकिन प्लान अगर करते हो, थोड़ा दूरी बना दे, शहरों के बीच में गैप छोड़े। एक तो ये है, दूसरा इन्वेस्ट करें, दूसरा कि उद्योग का विशेष तौर से, और सीवर का पानी उस जो नेचुरली फ्लोइंग है उस वाटर में ना मिलने दे। आप सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनाएं, वहाँ इन्वेस्ट करें, उस पानी को वहाँ पर ना जाए, और उसको बायोगैस को इस्तेमाल करें, वो जो फर्टिलाइज़र बनता है उसको इस्तेमाल करें। ये तो कारखाने प्रॉफिट की चीज़ है। दूसरा है वायु प्रदूषण, पहला था पानी, तीसरा एक साउंड पोल्यूशन। सारे दिन पी पो जो होती रहती है, ये डिस्टर्ब करती है। बहुत सारे ऐसे, विशेष तौर से बीमार और सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके लिए दिक्कत हो जाती है बहुत बार, और ये डेफनेस का भी एक बहुत बड़ा कारण होता रहता है। आपने साउंड पोल्यूशन को अंडर कंट्रोल करना पड़ेगा, और लोगों को एक जीवन शैली की नई आदतें सिखानी होंगी। एक कल्चर आ रही जैसे होम स्टेज की, दूर, शहर से दूर अपने घर बनाएं, अपने वर्किंग प्लेस है, और 4 दिन बहुत होता है काम वर्किंग, बाकी दूसरे दिन एक्टिविटीज़ में लगा दे, 5 दिन कर दें, ताकि प्रेशर ना रहे। ये छोटी छोटी बातें हैं। ग्रीन बेल्ट बनाए, पहली चीज़ है, जितना एफोरेस्टेशन है, इसको ग्रीन गोल्ड कहते हैं। देखिए आप सिर्फ इस तरह से अगर आप अपने हैबिटेट के चारों तरफ ग्रीन बना देते हैं, तो दोनों चीज़ें कर रहे हैं। आप कुदरत के साथ जुड़ रहे हैं, आपकी प्रार्थना पूरी हो रही है, आप अच्छे नागरिक कहलाते हैं, आपकी रेपुटेशन भी इस चीज़ से जुड़ी हुई है, और उसके अलावा आप देश के निर्माण में अपना योगदान भी दे रहे हैं। इसलिए बार बार मैं ये कहता हूँ, ये जो पशु और पक्षी, ये पेड़ और पौधे, इनके साथ अगर सामंजस्य बैठा लेते हैं तो किसी चीज़ की भी कमी नहीं रहेगी। आपको साफ सांस अगर आपको मिलता है तो कितनी कीमती चीज़ मिल गई है। अगर आपको साफ पानी मिलता है तो कितनी बेहतरीन चीज़ मिल गई है। अगर आपको शोर की बजाय संगीत मिलता है तो कितनी बेशकीमती चीज़ के नज़दीक आप आ गए हैं। और अगर आप कुदरत के साथ रहते हो तो आप में एक आदत बन जाती है कि आप ब्रदरहुड और फ्रेटर्निटी उसको भी
आप आगे बढ़ाते रहोगे। इसलिए सबसे मेरी सिर्फ एक इल्तिजा है कि कम से कम एफोरेस्टेशन करें। पोल्यूशन जहाँ तक हो सके कोई भी इस तरह का काम ना करें जिससे पर्यावरण दूषित हो। फिजूल की साउंड्स, अब ये मैरिजेज का एक तमाशा चलेगा और महानगरों में, विशेष तौर से नगरों में भी अब तो ऐसा हो गया, वो रात के 12, 1, 2 बजे तक बहुत ऊंचा शोर होता रहेगा। गलत है। लिबर्टी और फ्रीडम उसकी अपनी डेफिनेशन है। फ्रीडम डज नॉट मीन्स मैड लिबर्टी। वी हैव गॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट एंड सेव आवर एनवायरनमेंट, टू प्रोटेक्ट एंड सेव द गुड हैबिटेट अराउंड अस। ये हर नागरिक की ड्यूटी है। अगर प्लान्ड कंस्ट्रक्शन होती है, अगर सरकारें थोड़ा सा ध्यान देती हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि जो कंस्ट्रक्ट हो गया है उसको गिराया जाए, जिसको आप एक नई एक बुलडोजर संस्कृति दी जाती है ना। पहले प्लान करो, चेक आउट कर दें। बनने से पहले कानून का एनफोर्समेंट पहले ही हो जाना चाहिए। मकान बन जाता है उसके बाद मत गिराओ उसको। तुम गिरा देते हो उस आशियाना को, उस मकान को बहुत तेजी से, बहुत तत्परता से। लोगों की जिंदगी गल जाती है, लोगों की जिंदगी खत्म हो जाती है एक आशिया बनाने में। इसलिए कम से कम ये घर गिराने की संस्कृति है, इसको तो बिल्कुल बंद कर दें। बड़ी सीधी और सच्ची बात है, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में हर लोगों का सहयोग और सामंजस्य बैठाकर एफोरेस्टेशन की आदत डालें, शोर ना करें, बड़े एक्सप्रेसवे दूर से निकाल दें, रेलवे को प्रमोट करें। अब जैसे फिर आ गई वही बात, दिल्ली, गुड़गांव, धारवेड़ा, नीमराना, बेरोड, अलवर, RRTS कोई 10 साल से बैंड बजाते जा रहे हैं, बनेगी भाई। बनी क्यों नहीं है? अब वो सारे के सारे पैसेंजर्स को यहाँ से उठा ले जाती और दिल्ली पोल्यूशन से बच जाती, गुड़गांव पोल्यूशन से बच जाता। लेकिन नहीं करना। 2005 में आखिरी पिलर लगा था सिटी सेंटर का गुड़गांव में, उसके बाद एक भी रेलवे स्टेशन बढ़ा नहीं है। 20 साल हो गए, मेट्रो का एक रेलवे स्टेशन आगे नहीं बढ़ा है। इन्वेस्ट इट। ये जो उथल पुथल के लोग होते हैं ना, छोटी सोच के, उनसे बच लेना चाहिए, उनसे बच लेना चाहिए। विजन चाहिए, विजन और योजनाबद्ध अगर विकास करते हैं तो देश की समृद्धता बढ़ती है और देश की खुशियाँ बढ़ती हैं। हर सरकार का की एक बड़ी ड्यूटी है लोगों की हैप्पीनेस को भी बढ़ाना, और वो है आमदनी बढ़ेगी, अच्छा स्वास्थ्य हो, अच्छा शिक्षा होगा और अच्छी पर्यावरण में वो लोग रहेंगे, यानी साफ हवा, साफ पानी, सुरक्षित माहौल में अगर लोग रहते हैं तो एक प्रोस्परस इंडिया का निर्माण होगा। और यही हम आप लोग सब चाहते हैं। जय हिंद।